दोस्तों, भारत में सामाजिक व्यवस्था इतनी व्यवस्थित है कि अगर इस पे आप अध्ययन करें तो बहुत समय निकल जाएगा। मैं इसके सकारात्मक पहलू को जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है क्या कि जो गण रहे होंगे, जो बुद्धिजीवी वर्ग रहा होगा, उसने कितने व्यवस्थित तरीके से एक-एक चीज़ों की महत्व को समझा होगा और उसके सही जगह पे उसे रखा होगा। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि भारत में जाति व्यवस्था कभी थी नहीं। वो भारत में हमेशा एक वर्ग व्यवस्था बना के चला गया था। भारत में एक वर्ग व्यवस्था को महत्व दिया गया था। जब मैं बात वर्ग व्यवस्था की कहता हूँ, वर्ण व्यवस्था कह लें या फिर वर्ग व्यवस्था जो होती है कि जो एग्रेसिव है, ये जो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेने वाला है, उसे आप वार ज़ोन में डाल दें। जो दिमाग से कूल है, ठंडा है, उसे आप एजुकेशन फील्ड में डाल दें। या फिर जो थोड़ा-सा मनी माइंडेड है, उसे आप बिज़नेस के फील्ड में डाल दीजिए। इस तरीके से करके जो लोग अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें आप जो है उससे रिलेटेड जो सर्विस सेक्टर है उसमें डाल दीजिए और इस तरह से करके भारत में जो नाम दिए गए, जो ब्राह्मण समाज बना, फिर जो क्षत्रिय समाज बना, फिर जो है उसके बाद बनिया समाज बना। कई तरह के जो हम लोगों ने एक हायरार्की पूरी तैयार की कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ऐसा रहेगा। इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं था कि अ, जो जो जिस वर्ग में है वो उस वर्ग से बाहर नहीं किया जा सकता, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। भारत के सामाजिक व्यवस्था में तब जब सबसे ज़्यादा परेशानी शुरू होती है, जब यहाँ पे लोगों ने अपने आने वाली पीढ़ी को उस वर्ग का ही मान लिया, उस वर्ण व्यवस्था का ही मान लिया, जिसके लायक वो नहीं थे। और जिसको जहाँ फ़ायदा दिखा वो उसी व्यवस्था से चिपक गया, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए या फिर आने वाली पीढ़ियों को उस फ़ायदे का या उस व्यवस्था का फ़ायदा उठाने के लिए उसको वहाँ पे उसने लगा दिया। इस तरीके से देखा जाए तो भारत की जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, वो उसमें घूमने लग गया। वो धीरे-धीरे करके दीमक उसे खा गया। वो दीमक जो एक गंदी मानसिकता को जन्म देता है। मतलब कहने का कि एक जो गंदी मानसिकता से उपजी हुई जो चीज़ें थीं, उन्होंने भारतीय भारतीय समाज की अच्छी व्यवस्था को धीरे-धीरे धराशायी कर दिया। और जब ये धराशायी होना शुरू हुआ, तो आगे चल के कुछ लोगों ने अलग संप्रदाय, अलग पूरी की पूरी एक बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो आप देखते हैं वो वहाँ से फिर बाद में उपजा, अलग हुआ और उसने एक अपना एक अलग रास्ता बनाया। लेकिन सभी जानते हैं कि आप चाहे बौद्ध धर्म को ले लें या जैन धर्म को ले लें या किसी और उसकी बात करें, तो वो सारे के सारे जो हैं वो सनातन संस्कृति का ही हिस्सा रहे हैं। सनातन संस्कृति को कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जो समाज के लिए चुनौती खड़ी करे, समाज के लिए समस्या खड़ी करे, समाज में विभेद पैदा करे, समाज को तोड़े, समाज को बाँटे, समाज में ऊँच-नीच का फ़र्क करे। आप इसे जो भी नाम दे दें। मनुवादी कह लें, आप इसे प्रायोजित कह लीजिए या फिर आप जो भी इसे नाम देना चाहते देते रहिए। लेकिन सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित हमारा सनातन धर्म है और जिस जीवन पद्धति की वो बात करता है, उतना बेहतर कहीं और लिखा ही नहीं जा सकता, बताया ही नहीं जा सकता कि इससे बेहतर चीज़ें भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर हम लोग ना सोचें तो ये इससे बेहतर चीज़ें नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आपको फिर उन सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा, वो सारे वेद पुराण का अध्ययन करना पड़ेगा और तब जाके आपको समझ में आएगा कि भाई इससे भी बियॉन्ड जाया जा सकता है। लेकिन सबसे उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन सारे वेद, पुराण, उपनिषद का
आप अध्ययन करें और उसके आगे आप सोचने की क्षमता रखें। और आज के समय में जो भी आपके पास मौजूद हैं धर्म ग्रंथ, उससे आप आगे सोचने की अगर कल्पना करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए उतना कठिन तप भी आपको करना पड़ेगा जो आज के समाज में मैं असंभव तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मुश्किल है किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना जो इन सारे वेदों पुराणों से हट के कोई एक नई रचना कर दे, जो दोबारा मनुष्यों को एक नई राह दिखाए, एक नई जीवन पद्धति दे, तो वो बहुत दूर की बात है। तो मैं फिलहाल जो बात कर रहा हूँ वो अपने सनातन सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, जिसमें जाति व्यवस्था को बाद में घुसाया गया क्योंकि हमें जानबूझ के तोड़ा गया है। भारतीय समाज को तोड़ने के लिए जाति व्यवस्था को लाना जरूरी था, क्योंकि जो भी आक्रमणकारी हैं वो जानते थे कि जब तक इन भारतीयों को आप नहीं तोड़ेंगे, इन्हें इनके जातियों के आधार पर विभेद, इनके बीच में मतभेद पैदा नहीं करेंगे, तब तक इन पे शासन करना बहुत मुश्किल है। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने भारत में एक तरीके से अलगाववाद पैदा करने की कोशिश की। मैं इतनी बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परिस्थिति के अनुरूप जिस तरह से भारतीय समाज टूटता चला गया और नकारात्मक तरीके से टूटा, इन अ वेरी नेगेटिव वे, अगर आप देखें तो जाति व्यवस्था ने कभी भी इस समाज को, भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को कुछ नहीं दिया है, सनातन धर्म को कुछ नहीं दिया है। एक बात मैं और कोट करना चाहूँगा कि धर्म सिर्फ एक ही है, बाकी जो है वो पंथ है, संप्रदाय है, मजहब है। तो धर्म के नाम पे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके आगे जो बातें हो रही हैं वो दूसरे धर्म की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। तो जाति व्यवस्था ने जिस तरह से डैमेज किया है और बाद में जिस तरह से इस जाति व्यवस्था का राजनीतिकरण हुआ, हर राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ तक भी ठीक है। अब इसके आगे अगर आप जाते हैं तो एक खास तबका ऐसा है, और पता नहीं क्यों वहाँ पे अभी भी कोई भी सरकारी मशीनरी, कोई प्रशासन, कोई सरकारी एजेंसी वो क्यों नहीं उसको कंट्रोल कर पाती, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। जब मैं ये देखता हूँ कि अभी भी ये नारे लगते हैं कि ब्राह्मणों देश छोड़ो, ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि उस देश में जहाँ पे ब्राह्मणों को बहुत एक सम्मानित पद मिला हुआ है, सम्मान की नज़र से देखा जाता है, वो 80% आबादी का एक बहुत ही सम्मान पाने वाला एक पद है, जहाँ पे बुद्धिजीवी लोग को बैठाया जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ खामियां नहीं हैं, उस ब्राह्मणों में कुछ ऐसे नहीं होंगे जिनके अंदर बुराइयां नहीं होंगी, वो है, वो हर जगह है। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल आज भी ब्राह्मणों का अपना एक समाज में एक पद है, उनका सम्मान आज भी किया जाता है। लेकिन कुछ लोग होंगे, इतिहास है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं क्योंकि नहीं होंगे। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ब्राह्मणों की छवि को खराब की होगी, उसके कारण पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज आज कलंकित होता है। कुछ लोग रहे होंगे। दूसरी बात यह कि हमारे इतिहास को, जैसे सभी लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद कुछ ऐसे लोगों ने हमारे देश के इतिहास को लिखा जो जानबूझकर चाहते थे कि अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति, निचली जाति, इन लोगों में भेद रहे। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि ये जातियां कभी एक साथ मिलकर न रह पाए। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा क्या कि जो ब्राह्मण थे या जो मंदिर के पुजारी हुआ करते थे वो निचली जाति के लोगों को मंदिर में घुसने नहीं देना चाहते थे, या फिर वहाँ पे वो तरह तरह के रोक लगाते थे, उनका शोषण करते थे। जो भी कहानियाँ होंगी, मैं इससे वो नहीं कर रहा
क्योंकि वो मेरे शोध का विषय नहीं है। और लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जितनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ये बातें लिखी गई हैं और समय समय पे मनोवादी मनोवादी कह के डैमेज किया जाता है, लोगों को चोट पहुंचाई जाती है उनकी भावनाओं को। देखिए दोस्तों, भावना सिर्फ एक की नहीं होती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे अगर आप किसी की भी भावनाओं को चोट पहुंचाएंगे तो वो गलत है। अगर आप ये मानते हैं कि इस वर्ग की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, तो दूसरे वर्ग के भी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ब्राह्मण समाज छोड़ो, ब्राह्मण देश छोड़ो, ब्राह्मण इस देश से निकल जाओ, इस तरह के जब नारे लगते हैं एक खास विश्वविद्यालय के भीतर, तो सोचने को इंसान मजबूर हो जाता है कि जो सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करा सकती है, जो सरकार अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जो सरकार अननोन गनमैन के थ्रू आतंकवादियों को मिटा सकती है, वो सरकार एक यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों पर नियंत्रण क्यों नहीं लगा पाती है। ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है कि कैसे आज भी भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस तरह के नारे लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें क्रश कर दे, पूरी तरीके से उसे बर्बाद कर दे, लेकिन नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं लग पा रहा है तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि नियंत्रण क्यों नहीं लग पाता है। आप कभी सोच के देखें आप कि आप उस समाज में जो समाज अपने आप को धीरे धीरे एक विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ा रहा है, वहाँ पे इतनी गंदी मानसिकता चल रही है। तो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर हर जाति में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपराधिक छवि के हैं। तो क्यों ना फिर एक नई जाति बनाई जाए, अपराधियों की एक अलग जाति बन जाए। फिर उसके बाद जो है जो चोरी करते हैं उनकी एक अलग जाति बना दीजिए। जब जातिवाद चल ही रहा है इस देश में, तो ढंग से चले, और जो जिस तरीके की प्रोफेशन में है उसको उसी हिसाब से फिर उसी जाति का मान लिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हर बार सिर्फ एक ही जाति को टारगेट करना, ब्राह्मणों को टारगेट करना, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समय के हिसाब से वर्ण व्यवस्था की वजह अगर जाति व्यवस्था आ गई तो अब इस जाति व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। और अपराधियों की एक अलग जाति बनाइए, वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे कायस्थ हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, कोई भी हो, लेकिन उसका एक अलग ही पूरा आप जाति बनाइए, कास्ट बनाइए। चोरी कर रहा है अगर कोई, वो किसी भी जाति का हो, उसका एक अलग ही आप जाति बनाइए, ताकि मानसिकता के आधार पर और पेशे के आधार पे समझ में तो आए कि कौन किस तरह की फीलिंग्स, कौन किस तरह की मानसिकता को लेकर चलता है। और ये समाज में बदलाव होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, कि अब कास्ट सिस्टम से बढ़ के आगे निकल के प्रोफेशन सिस्टम के हिसाब से पूरी व्यवस्था की जाए, फिर से रिस्ट्रक्चर करने का बहुत ज़्यादा जरूरत है। यहाँ पे ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, कायस्थ में, बनिया में जो सारे लोग हैं उन सभी लोग को एक तरफ कीजिए, और इसी जाति में जो आपराधिक छवि वाले हैं उनको एक अलग तरफ कीजिए। इसी तरीके से ओबीसी में भी जो अच्छे लोग उनको एक तरफ कीजिए, और जो आपराधिक छवि वाले उनको अलग कीजिए। SC ST में भी जो अच्छे सोच वाले उनको एक तरफ कीजिए, और जो गंदी सोच रखते हैं, देश तोड़ने की बात करते हैं, उनको एक अलग कास्ट में आप रखिए। ये अगर आप कर ले जाते हैं, ये अगर हो जाता है, तो यकीन मानिए पूरा समाज समझ जाएगा, पूरा समाज फिल्टर हो जाएगा और कहीं ज़्यादा अच्छी व्यवस्था मिलेगी। अगर जाति व्यवस्था में रुचि है, लोग आगे भी जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि जाति व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए, लेकिन अगर जाति व्यवस्था आगे चलती है आने वाले 20, 40, 50, 100 सालों तक, तो अब समय आ गया है कि आप अच्छे और बुरे लोग की भी एक जाति बनाइए, ताकि
एक इंसान दूसरे इंसान को ढंग से पहचान सके, समझ सके और उसके साथ उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए वो पहले से ही अ, उसको अपने दिमाग में लेके चले। नहीं तो ऐसे समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप सोच कर देखें, आपको लगेगा कि ये जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। सबसे ज़्यादा वो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं जो किसी एक खास पर्टिकुलर जाति को ही टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये देश सबका है और इसमें सभी लोग की भागीदारी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे बनिया हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। किसी भी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए और अगर होता है तो सरकार को जरूर कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।